हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विथ योगेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम अब आज टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ा दिया दोस्तों। अब ये जो है नया टॉपिक है, इसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो है कुछ परसेंटेज दिए हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू दिए हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज की फ्रैक्शन दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 100% है। अब 100% का फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे दोस्तों? तो ये क्या लिख देंगे हम 100/100, यानी परसेंटेज मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 से मल्टीप्लाई करा देना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/100, यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या होता है वो परसेंटेज। यानी फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या कराते हैं, परसेंटेज में 1/100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब जैसे 50% है दोस्तों, तो 50 यानी फ्रैक्शन बदलने के लिए तो क्या करेंगे, 50 यानी परसेंटेज को हम चेंज करेंगे, यानी 1/100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो 1/100 से मल्टीप्लाई करा दिए दोस्तों, तो 50/100 आ गया। इसको हम फ्रैक्शन बदलेंगे, मतलब काट देंगे हम, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, जिसका फ्रैक्शन हमको याद होगा तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 33.33% पूछ रहा है दोस्तों, परसेंटेज दी है वैल्यू। ठीक है ना दोस्तों। अब कोई 33.33% अगर जो कोई परसेंटेज दी है वैल्यू, और उसका अगर फ्रैक्शन हमको याद है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये इसलिए फ्रैक्शन में हम दोस्तों कन्वर्ट कर रहे हैं कि इजीली हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम फ्रैक्शन में इनको हमने चेंज किया। 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 25/100। ठीक है ना दोस्तों। परसेंटेज कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर यानी हर में चला जाता है दोस्तों। ठीक है ना। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 16.67% का ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 16.67% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6%। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/7%। ठीक है, 1/7 फ्रैक्शन होती है। क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/7। इसी तरह हम आएंगे दोस्तों, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/8। ठीक है ना। ये निकालना आ गया ना दोस्तों, कैसे निकालते हैं, कैसे, यानी 12 सही 1/2% कैसे निकालेंगे, 12 दूनी 24 यानी 25, 25/2%। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 25/2% का मतलब क्या होता है, नीचे 100 का क्या करा देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 25 चौक क्या होता है दोस्तों, 100। तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/8। ठीक है ना दोस्तों। इस तरह करते हैं। आया समझ में ना, फ्रैक्शन 1/8 आ गया। अब 11.11% ये परसेंटेज का है। ठीक है। तो फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू आएगी इसकी दोस्तों, 1/9। 10% की वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में, 1/10। और 9.09, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। दोस्तों मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपसे, फिर से बता रहा हूँ मैं दोस्तों कि परसेंटेज की कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनका हमें फ्रैक्शन हमको याद होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम उनको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन पता चले कि टाइम ही लग रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अब 33.33% है। ठीक है ना। अब इसको कैसे करोगे आप, 33.33 लिखोगे, फिर परसेंटेज को क्या करोगे, नीचे 100 लिखोगे, अंश हर में क्या लिखोगे, 100 लिख दोगे आप दोस्तों। फिर 0.33 है उसको ब्रेक करोगे, तो मल्टीप्लाई, फिर 100 नीचे गिराओगे, फिर इसको क्या करोगे आप, काटे पीटोगे। ठीक है ना दोस्तों, तब फ्रैक्शन निकाल पाएंगे आप। इससे अच्छा है कि अगर हमें 33.33% कोई परसेंटेज दिया है, कोई वैल्यू, और हमें फ्रैक्शन याद है उसका 1/3, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर जब से क्वेश्चन पूछ ले कि 100 का, ठीक है ना, 100 का 33% कितना होगा दोस्तों, 33.33% कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है ना दोस्तों। क्या पूछ ले क्वेश्चन, 100 का 33.33% कितना होगा, बोलिए दोस्तों। तो वही ना होगा, 100 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 का 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। ठीक है ना, 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10/3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। इस तरह निकालते हैं।
बता दिया मैंने दोस्तों आपको। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये लर्न कर लेना दोस्तों, अच्छे से इनको याद कर लेना। परसेंटेज की ये वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम कि इसको फ्रैक्शन से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजीली मेथड से। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन दो एक ऐसे टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के जो आपको आने ही चाहिए। मतलब कि 70 to 80% क्वेश्चन मैथ के रेशियो और परसेंटेज की हेल्प से सॉल्व होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन दो ऐसे टॉपिक हैं जो 70 to 80% क्वेश्चन जो है इनकी सहायता से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इजी मेथड हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यदि क्या दिया है, यदि a का 80% बराबर b के 50% है, ठीक है, यानी है, और b बराबर a का x% है, ये कंडीशन आपको दे दी है दोस्तों। ये क्या है, कंडीशन दे दी है। आपसे कह रहे हैं यदि a का 80% बराबर b के 50% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, a का 80%। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी क्या कह रहा है सॉल्यूशन, a का 80% हमने लिख लिया। 80% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कराते हैं 1/100 का। ठीक है ना, 1/100 को क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू b के, यानी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो b के क्या कह रहा है, b के 50% यानी 50/100। ठीक है ना दोस्तों। तो a का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो लिख दिया दोस्तों। अब 8 यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है ना, तो दोस्तों 4/5 बराबर b का के मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। का के का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी 50 दूनी कितना होता है, 100, यानी 1/2 आ गया दोस्तों, यही आएगा ना। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या कह दिया हमारा, अब a अपॉन b लिख लेंगे दोस्तों। क्या लिख लिया हमने, a अपॉन b लिख लिया ना। a और b यहाँ इस साइड चला जाएगा इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, हर में आ जाएगा, a के हर में आ जाएगा। अब क्या है दोस्तों, b जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, b कहाँ चला जाएगा, अंश में। ठीक है, और डी हर में क्या लिखा था, 2 लिखा था, और 4 भी आ जाएगा आपके हर में। ठीक है ना, तो a/b बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 5/8। ठीक है ना, ये a की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, और ये b की वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में दोस्तों। अब आपसे क्या कह रहा है कंडीशन में दोस्तों, क्या कह रहा है, b बराबर a का x% है, b बराबर a का x% हो या है, तब x का मान क्या होगा दोस्तों। तो हमारी b की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 8। तो हम लिख लेंगे b बराबर a का, आपसे क्या कह रहा है, x% है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो b बराबर क्या है, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 है, बराबर a का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कितनी है, ठीक है, अभी a की वैल्यू नहीं लिखी है, चलो ठीक है दोस्तों, फिर से करते हैं। देखिए a बराबर क्या, a बराबर कितना है, 5। ठीक है दोस्तों, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। x% फ्रैक्शन में बदल लेंगे ना दोस्तों यहाँ भी, तो x/100। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, 5 से इसको 20 टाइम जाएगा ना 100, तो कितना आ जाएगा, 8 × 20 बराबर x। तो 160 वैल्यू आ जाएगी x की, यानी x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 160। ठीक है ना, इस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये वाला क्या कह रहा है कि P जो है Q से 5 गुना बड़ा है। ठीक है ना दोस्तों, P जो है Q से 5 गुना बड़ा है, और Q जो है P से कितने प्रतिशत कम होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना दोस्तों। अब आपसे क्या पूछ रहा है, Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है। अगर दोस्तों एक बात याद रखें कि अगर आप पूछ रहे क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत कम या कितने प्रतिशत ज़्यादा, ठीक है, तो हम उसमें
डिफरेंस निकालते हैं, दो वैल्यू को क्या निकालते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। कितना प्रतिशत बड़ा है या कितना प्रतिशत कम पूछे तो हम उस दो वैल्यू का निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन दोस्तों इसका, पी क्यू से हमने लिख लिया पी और लिख लिया हमने क्यू। पी जो है 5 गुना बड़ा है ना दोस्तों, अगर हमने क्यू की वैल्यू 1 मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी 6, 5 गुना बड़ा है दोस्तों, गुना यानी 5 टाइम बड़ा है ना दोस्तों। ये नहीं कह रहा है कि पी जो है 5 गुना है, ठीक है ना, क्यू का 5 गुना है, यानी क्यू का 5 गुना नहीं कह रहा दोस्तों, क्यू से 5 गुना बड़ा है, यानी 5 तो है ही है और एक और है, ठीक है। अगर दोस्तों एक क्यू की वैल्यू 1 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब आपसे पूछ रहा है क्यू जो है पी से, क्यू जो है पी से कितने कंपेयर, किससे कंपेयर करा रहे हैं, पी से यार, पी से कंपेयर करा रहे हैं दोस्तों। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि किससे कंपेयर करा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। जिससे कंपेयर कराएगा वो उसकी वैल्यू किस में जाएगी, हर में जाएगी, उसको हर में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस दोस्तों कितना है, इनका डिफरेंस हमारा 5 आया। मैंने क्या कहा था कि अगर जो हमसे क्वेश्चन पूछे कि कितनी प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत ज़्यादा है तो हम दो उनका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने डिफरेंस निकाल दिया, 5 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यू जो है, अब क्यू क्या है, क्यू ये, क्यू की वैल्यू ये है 1 है, ये क्यू की वैल्यू हमने लिख दिया 1, ठीक है, क्यू की वैल्यू हमने लिख लिया 1, लिख लिया 1। अब पी से, पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6, पी जो है पी की वैल्यू हमने लिख लिया है, ठीक है ना। क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई थी 5, डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों 5 आई थी, ठीक है ना। अब गुणे 100, प्रतिशत में बदलना है ना दोस्तों, प्रतिशत में हमको चेंज करना है, फ्रैक्शन नहीं चेंज कर रहे हैं। प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई कराते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 500/6 ये प्रतिशत में है, ठीक है। तो 500/6 का भाग दोगे तो आप कितना आएगा बताइए, बोलिए कितने टाइम जाएगा बताइए। देखिए 6 7 42, ठीक है ना दोस्तों, 6 7 42, 6 8 48, 8 टाइम जाएगा, ठीक है, 8 टाइम चला गया दोस्तों। 6 8 48, 2/20 हो गया, 6 3 18, 6 3 18 आ गया, यानी 2/6% आ गया आंसर। अब देखिए दोस्तों और ब्रेक हो रहा है, 83 होल 1/3 आंसर आएगा परसेंटेज में। ये क्यों, क्योंकि ये 2/3 6 भी कट रहा था दोस्तों, 2 एकम 2 2 3 6, इसलिए हमारा दोस्तों 83 से 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये समझ में आएगा नहीं आया कि क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत कम है, तो हम दो वैल्यू को क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, और डिफरेंस की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और किससे कंपेयर कराता है, जिससे कंपेयर कराएगा उसकी वैल्यू हमने नीचे लिखा है, यानी पी से कंपेयर कराता है तो पी की वैल्यू कितनी थी हमें 6, तो नीचे हमने लिख दिया 6, ठीक है ना। प्रतिशत को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कराते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अब जो मैंने वैल्यू लिखवाई थी आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, वो यहाँ यूज होंगी दोस्तों कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 300 का 33.33% कितना होगा। अब बताइए दोस्तों, अगर हमको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 33.33% की अगर हमको याद नहीं है, हमको नहीं है याद, तो निकालने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों, लग जाएगा ना दोस्तों टाइम। तो क्या करते हैं हम, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो हमको याद ही करनी पड़ेगी, है ना दोस्तों, जिससे कि हमारी मैथमेटिक्स और भी इजी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो क्या करते हैं दोस्तों, 300 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 33.33% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या लिखवाई थी आपको, 1/3, क्या लिखवाई थी दोस्तों 1/3। देखिए दोस्तों कितना आया, 3 से 3 कर जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 100, कितना आ जाएगा 100 आ गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है 1100 का 9.09% कितना होता है दोस्तों। अब ये बताइए, इसीलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है फ्रैक्शन वैल्यू याद करना। अब हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों हमको पता होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब 1100 का मतलब मल्टीप्लाई 9.09% कितना होता है दोस्तों 1/11।
अब 11 से 11 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये भी 100 आ जाएगा, आ जाएगा ना दोस्तों। इसी तरह ये क्वेश्चन है। अब 700 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 14.285% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, हमने आपको दिखाया था ना, क्या होती है बोलिए, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी, 14.285 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/7। क्या होगी दोस्तों, क्या लिखा था हमने, 1/7। तो 7 से 7 कितना टाइम जाएगा दोस्तों, 100 टाइम, यानी ये 100 आंसर। इसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए, 800 का 1200, ये दोस्तों हमने इसलिए लिख लिया था अपने आप से वैल्यू कि कैंसिल हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। पेपर में भी इसी तरह की वैल्यू आएंगी जो कैंसिल होंगी, लेकिन इतने इजी नहीं आएंगे जितना कि मैंने लिखवा दिया है, ये कि 1100 इजीली कट रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए 800 का पूछ रहा है, 800 का कागज की मल्टीप्लाई 12 से 1/2 परसेंटेज कितना होता है, 1/8 फ्रैक्शन में, है ना दोस्तों। तो इसका क्या आ जाएगा, 100, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको पता चल गया ना दोस्तों कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज में, ठीक है ना। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है हमसे, क्या कह रहा है, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का कितने प्रतिशत होगा दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चन को इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 120 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 25% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, फ्रैक्शन में दोस्तों 1/4 कितनी होती है दोस्तों, 1/4 लिख लिया हमने दोस्तों, ठीक है ना। फ्रैक्शन की वैल्यू जरूर याद रख लें दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहूँगा आपसे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आप जरूर याद रख लें, क्योंकि इससे हमारी मैथ का कैलकुलेशन क्या होता है, ईजी हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार दोस्तों कह रहा हूँ कि आप याद कर लें। प्लस 380 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 40%, यानी 40% को हम बदलेंगे 40/100 तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 10, ठीक है ना, 2/5 आ गया बराबर 637 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब पूछ रहा है किसका, तो हम दोस्तों लिख लेते हैं एक्स मान लेते हैं, वैल्यू एक्स का 100% का परसेंटेज, एक्स परसेंटेज वैल्यू मान दी दोस्तों, तो x/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे काट देंगे आप दोस्तों, तो कितना जाएगा, 30 बार जाएगा, ठीक है ना, प्लस लिख देंगे आप। अब इसको काटेंगे कितना टाइम जाएगा, 5 से 35 और क्या हुआ 5 चौक 20, ठीक है ना दोस्तों। 5 से 35 20 नहीं 6, 5 से 35 और 30, 5 से 30 गुणे 2 बराबर 637 का मतलब x/100, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या लिख देंगे, 30 प्लस 76 का कितना होता है दुगुना दोस्तों, 152 बराबर 637 x/100, 152 प्लस 30 कितना होता है 182, ठीक है ना, गुणे 100 कर देंगे दोस्तों बटे 637 बराबर x। ये सब परसेंटेज में ही आएगी दोस्तों, किस में आएंगी, परसेंटेज में ही आएंगी ये x में, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये x की वैल्यू निकाल रहे थे। तो क्या होगा, अब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब इसको क्या होगा, 637 से भाग दे दो 182 में, कितने बार जाएगा दोस्तों बोलिए, यानी ये दोस्तों 90 किसका है, 91 मल्टीप्लाई 7 कराइए, 7 एकम 7, 963, 637, या इसका मतलब ये दोस्तों 91 का क्या है, ये मल्टीपल है, ये 91 का मल्टीपल है, 91 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 91 यानी 2 टाइम जाएगा दोस्तों ये, तो कितना आ जाएगा 2/7, कितना आ जाएगा तो दोस्तों 2/7 गुणे 100, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 200 को भाग दे दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा बोलिए, कितना आएगा, काट लीजिएगा आप दोस्तों, ठीक है।
तो या फिर मैं ही काट देता हूँ दोस्तों। 7 दूनी 14, कितना टाइम जाएगा? 7 दूनी 14, 60 हो गया। 7 बटे 56, 56 और 4 बटे 7, ये आएगा आपका आंसर परसेंटेज में। किस में आएगा दोस्तों? ठीक है ना, परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा? परसेंटेज में, क्योंकि 100 का क्या है? मल्टीप्लाई है, इसलिए परसेंटेज का आएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह दिया है? ए बट देखिए दोस्तों, हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी इसमें पुट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का मान पूछ रहा है हमसे। तो अब कंडीशन क्या है? a प्लस बी का क्या कह रहा है दोस्तों? a प्लस बी का 40%, 40% फ्रैक्शन में कितनी होती है? 2/5। ठीक है दोस्तों, बराबर a माइनस बी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है ना दोस्तों, 60%, 60 को 60/100 करोगे इस तरह फ्रैक्शन में, 0 0 2 3 6, यानी 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 आएगा। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। इस तरह निकालते हैं दोस्तों। आया समझ में? अब क्या करेंगे हम? 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी हर की वैल्यू, ये भी हर की वैल्यू बराबर में है। अब दोस्तों 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। अब 3a यानी इसमें a बचेगा दोस्तों, यानी 3a माइनस क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2a बराबर ये प्लस का माइनस का 3b इधर चला जाएगा, 3b प्लस का 2b, तो यानी 5b आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5b बराबर a। अब a की वैल्यू आ गई 5, a बराबर 5 और b बराबर 1। ठीक है ना दोस्तों, ये आ गई। अब क्या करेंगे हम? इसको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में हम लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे हम? 2a यानी 2a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 2a की वैल्यू कितनी होगी? यहीं लिख देते हैं। a की वैल्यू जब 5 आई है तो 2a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10, यानी a की वैल्यू 5 है तो 2a बराबर 10। अब b की वैल्यू 1 है तो 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3b की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, अब आपसे क्या पूछ रहा है? 2a माइनस 3b बटे a प्लस b। अब देखिए 2a की वैल्यू हमने निकाली 10, माइनस 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3b की वैल्यू हमने निकाली 3, लेकिन माइनस क्या है तो माइनस का 3 आ जाएगा। a प्लस b की वैल्यू हमने निकाली थी, a की वैल्यू 5 आई थी, b की वैल्यू 1 आई थी, तो 10 में 7 के 7/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7/6 आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि, यानी इतनी समय है 1 घंटा 45 मिनट, और एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का पूछ रहा है ना दोस्तों। मैंने क्या कहा था? जिससे हम कंपेयर कराते हैं उसकी वैल्यू हम हर में लिखते हैं। यही कह रहा है ना दोस्तों, एक दिन का। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। अब 1 घंटा 45 मिनट कह रहा था, 1 घंटा, अब प्लस कह दिया 45 मिनट, ये भी तो है 45 मिनट भी तो है दोस्तों। 1 घंटा प्लस 45 मिनट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब 1 घंटा तो 1 घंटा ही है, प्लस 45 मिनट को बदलेंगे हम तो घंटे में, तो क्या करेंगे? 45/60, यही करते हैं ना। 15 3 45, 15 चौको 60, यानी 1 प्लस 3/4 आ गया, 4 एकम 4 यानी 7/4। कितना आ गया दोस्तों? 7/4 घंटे आ गया। आया समझ में? घंटे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्या 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि, यानी 7/4, 7 हमने 4 लिख दिया। अब सबके डिवाइड में एक दिन यानी 24 घंटे होते हैं। का मतलब क्या होता है? हर में मल्टीप्लाई। तो क्या होता है दोस्तों? 7 और 4 गुणे 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 को मल्टीप्लाई 24 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे होता है। कोई वैल्यू दोस्तों अगर जो a/b लिखी है और c/d से भाग दे रहे हैं,
तो सबसे नीचे वाली वैल्यू का सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, सबसे ऊपर वाले वैल्यू का सबसे नीचे वाली वैल्यू से क्या कराता है मल्टीप्लाई, और बी का सी से मल्टीप्लाई हो जाता है जो पास की वैल्यू होती है। इसलिए हमने दोस्तों 24 को 24/1 लिख सकते हैं, यानी 1 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, और 4 का 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और बट मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या है 4 से हम काट देते हैं 100 को, 25 चौको 100 यानी 7/24 गुणे 25 ये आ गया। अब 25 सत्ते कितना होता है 172, 25 छक्का 150, यार 25 और जोड़ दें 172। अब 172 को 24 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों, इतना प्रतिशत आएगा। किस में आएगा प्रतिशत में आएगा। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते समझ में आ गया वो क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या कह रहा है विद्यार्थियों, यानी किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% गर्ल है, यानी विद्यार्थी हैं। ठीक है, किसी विद्यालय में विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें से कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं, लड़कियां कितनी हैं 70% लड़कियां हैं। अब हमको लड़कों का प्रतिशत नहीं दिया, तो लड़कों की संख्या दी है 510, तो कुल विद्यार्थी पूछ रहा है कि क्लास में कितने विद्यार्थी थे या विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे। ठीक है दोस्तों, अगर जो गर्ल्स कितना कह रहा है, गर्ल्स अगर जो कह दिया हमारा 70%, ठीक है दोस्तों, तो बॉयज का प्रतिशत कितना हो जाएगा 30%। नहीं है समझ में, क्योंकि टोटल तो 100% होता है ना, किसी भी क्या होता है 100%, तो 100 में 70% लड़कियां हैं, 30% बॉयज हैं, लेकिन बॉयज की लड़कों की संख्या कितनी देती है 30% के बराबर दे दी है, कितनी 510, यही है, यानी लड़कों की संख्या दे दी है 510, यानी 30% की वैल्यू है वो 510, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 510/30। ये अब आपसे क्या पूछा है कुल विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी मतलब क्या होता है 100, कुल विद्यार्थी मतलब क्या हो रहा है दोस्तों 1% की वैल्यू ये आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यानी मल्टीप्लाई करा देंगे 510 गुणे 100/30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे आप, 5100 क्या आ गया 5100/3, तो कितना आता है 3 एकम 3, 3 21, 1700 आ जाएगा आपका आंसर कुल विद्यार्थी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट ठीक है, क्या आ गया टोटल हमारा स्टूडेंट आ गया। ठीक है ना दोस्तों, गर्ल्स का रेशियो कितना दिए, गर्ल्स का परसेंटेज दिए 70%, लेकिन 100% होता है टोटल, गर्ल्स का परसेंटेज 70% दे दिए, तो बॉयज का परसेंटेज हमने निकाल लिया 30%। कितना निकाल लिया 30% निकाल लिया दोस्तों। अब 30% की वैल्यू दिया था 510 विद्यार्थी, तो 1% की वैल्यू निकाल लिए 510/30%। ठीक है ना, अब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कुल विद्यार्थी 100 थे, ये देखिए 100 थे, तो 100% की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई करा लिया हमने, इसको हमने क्या कर दिया काट पीट के बराबर कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, तब की क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है ना 1700, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक मशीन की कीमत, ठीक है दोस्तों, एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। ठीक है ना, 6,250 रुपये है। उसकी कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आती है, यानी पहले दूसरे तीसरे में भी कमी आती है। अब पहले में कितना आती है 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 30%। अब कह रहा है 3 वर्षों के बाद, यानी 3 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी, ये कह रहा है दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए सॉल्व कर लेंगे इजी मेथड से। हाँ देखिए, पहले तो हम देखते हैं इसकी फ्रैक्शन की, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10 से 9 जाएंगे। देखिए दोस्तों 10/100 यानी 1 कितना आएगा 10, यानी कोई वैल्यू 10 रही होगी तो कमी आ रही है 1 की। किसकी कितनी कमी आ रही है दोस्तों, ये कमी आ रही है। ठीक है ना, समझ में आया, कमी कह रहा है ना कि 10% की कमी होती है, यानी 1/10, यानी ओरिजिनल वैल्यू होगी ये 10 रही होगी टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू 10 रही होगी। अब कमी की कितनी हुई, 1 की कमी हो रही, तो कितनी बचेगी अब 9, यानी 10 से कितना हो गया दोस्तों 9 हो गई वैल्यू हमारी कोई एक वर्ष में। ठीक है ना,
समझ में आ रहा होगा दोस्तों जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरे वर्ष में 20% कमी होती है, 20 को भी आप फ्रैक्शन में बदल लेंगे। मैं बदलना सिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है ना, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 20% की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20% की, तो 20 से 100 यानी 1/5, यानी 5 बेटा दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू रही होगी, 1 की क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो एक 5 रहा होगा, तो 1 की कमी के कारण अगले वर्ष में कितना इसको मिला होगा, 4 रुपये मिला होगा, ठीक है ना, आया समझ में। अब तीसरे वर्ष में 30% की क्या कह रहा है, कमी हो रही है। देखिए दोस्तों कमी अगर हमसे कहता है ज़्यादा, 20% ज़्यादा, तो ये क्या होता है, कमी की जगह क्या होता है, ज़्यादा है, यानी 5 से 6 वैल्यू हो जाती है, और यहाँ 10 से 11 हो जाती है अगर ज़्यादा कहता है। आ रहा है ना दोस्तों समझ में, हाँ। और 30% क्या होगा, 3/10, यानी ये दोस्तों 10 ओरिजिनल वैल्यू थी, अब ये क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है ना, 3 की कमी हो रही है, यानी 10 थी, 3 कमी हो कितनी आ गई, 7। अब इन सबको क्या करा देते हैं दोस्तों, सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं, सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 100 यानी 500 आ जाएगा, ठीक है ना, 100 यानी 500 आ जाएगा। इस तरह क्या है, 963, 963 गुणे 4 कितना आएगा, 4 3 12 6 24 1 25, यानी कितना आ गया, 252, ठीक है ना दोस्तों, 252 आ गया। अब ये दोस्तों हमें ओरिजिनल, ये देखिए ये दोस्तों ये क्या आया है, ये 3 साल के हमारे वैल्यू आ गई है। 3 साल पहले 500 रुपये की थी वो, अब 3 साल के बाद जो है कितनी की वैल्यू हो गई उसकी, 252 रुपये की। आपने 3 साल पहले उसको खरीदा होगा 500 रुपये में, ठीक है ना, जैसे शेयर मार्केट में नहीं लगाते हैं पैसा कि कोई शेयर 500 रुपये का था, अब एक वर्ष में वो 10% की कमी हो गई उसकी वैल्यू, दूसरे परसेंट में उसने 20% गिरा, तीसरे वर्ष में वो 30% गिरावट आई ना, यानी कमी आई। तो अब उसकी वैल्यू अब इस समय कितनी कीमत चल रही है दोस्तों, उसकी 252 रुपये की चल रही है कीमत। आया समझ में ना दोस्तों, मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, 252, यानी दोस्तों 3 वर्ष पहले 500 रुपये की थी, लेकिन एक्चुअल में 500 रुपये थोड़ी ना थे, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिए थे, 6250, यानी कितना दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 6250, ये हम लिख लेंगे 6250, यानी 500 से कितने गुना ज़्यादा है दोस्तों, बोलिए कितने गुना दोस्तों ज़्यादा है। तो आप कहोगे अब इसको 500 से भाग दे देंगे हम, यही ना, 500 से भाग दे देंगे, अब काट ली, 0 0 कट गया, अब कितने टाइम जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए इसको। अब देखिए, अब जो इसकी वैल्यू है कितने टाइम गुना ज़्यादा है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 625 का बटे 50 मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों, वही आंसर आ जाएगा। आया समझ में दोस्तों कैसे। अब देखिए यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ा दिया हमने 0, 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा इसका, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 12.5 आ गया। अब 12.5 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 252 गुणे 12.5, ठीक है, ये आप करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर जो इस तरह नहीं करना था आपको, अगर जो इस तरह आपको नहीं करना था, ये तो हमने फर्स्ट मेथड बता दिया आपको करने, ठीक है ना, कि कैसे किया जाता है। अगर जो आपको इस तरह नहीं करना था दोस्तों तो कोई बात नहीं, दूसरे मेथड में बता दे रहा हूँ आपको, सेकेंड मेथड, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड मेथड कौन सा है, देखिए दोस्तों, आप पहले 6250 रुपये थी दोस्तों, अब उसकी 10% की कमी आ रही पहले वर्ष में, यानी 10 कितना आ रहा है, 10 से 9 हो रहा है, तो 9/10 निकाल देंगे, तो अब हमको घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। 10 0 0 कैंसिल हो गया, 9 बना 9 5 से कितना होता है 45, कैरी 4, 9 दूनी 18 4 22, ठीक है, तो कैरी 2 आ गए, 9 6 54, 54 और 2 कितना हो गया 56, ये आ गई आपकी पहले वर्ष में। अब क्या है, दूसरे वर्ष में कितनी कमी हो रही है, इसी में दोस्तों 5625 की 20% कमी हो रही है, यानी 4/5 लिख देंगे हम, ठीक है ना। एक की कमी आ रही थी ना, तो 4/5 लिख देंगे, 4 वैल्यू की हमें मिलेगी, ठीक है ना। अब 5 से भाग दे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए दोस्तों, 4 पंचे 20,
ठीक है, कैरी 2, 4 दूनी 8 तो 10, कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, ये क्या आ गई वैल्यू, अब ये वैल्यू है 4500 दोस्तों। अब 4500 वैल्यू आ गई है। अब इसको कितने परसेंट कमी हो रही है, 30% कमी हो रही है, यानी कितनी आ गई 3/10 आनी चाहिए, यानी 7/10 कितनी आनी चाहिए दोस्तों, 7/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 3/10 होती है, यानी 10 से 7 वैल्यू हो रही थी ना, समझाया था ना मैंने, 10 से 7 वैल्यू हो रही थी, तो हम 7/10 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर इसका, 0, 7 × 35 और 7 × 6 = 28, 28 × 30 और 31, 3150 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह ये कितनी जल्दी हो गया, इस तरह कर लेते हैं। अब जैसा करना हो दोस्तों, मैंने 3 मेथड बता दिए आपको, ठीक है ना। उसका लॉन्ग मेथड भी है, जौन सा आपको शॉर्ट मेथड लगे वो आप उससे कर लीजिए।